सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली आरंभ कर रहे हैं। पहला मंत्र है ओम पुरमेकादशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। यमराज को ऐसा लगता होगा कि अब तक इस कठोपनिषद का अध्ययन करने वालों को आत्मा के स्वरूप का कुछ कुछ आभास हो गया होगा। तो अब आत्मा के लिए शरीर क्या है, इस दृष्टिकोण से भी उस आत्म स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। पुरम एकादश द्वारम, यह एकादश द्वार वाला पुर यानी नगर है। हमने ये तो सुना था कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, ऐसा तो सुना था कि यह शरीर 8 चक्र और 9 द्वार वाला एक नगर है जिसमें वह आत्मा निवास करती है। यहां कहा पुरम एकादश द्वारम, 2 द्वार बढ़ा दिए गए। तो एकादश द्वार क्या है? जो हमारे शरीर के छिद्र हैं। वैसे तो बहुत सारे रोम छिद्र हैं जो हमारी पूरी त्वचा पर रहते हैं, लेकिन मुख्य क्या है? कान 2, आंख 2, नासिका 2, मुख 7 हो गए। 1 मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय 9। और जो हमारे शरीर के चक्र हैं उनमें पहला यानी मूलाधार, जो मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय के बीच में होता है वह चक्र, और फिर सहस्रार चक्र जो हमारे सिर के ऊपरी भाग में माना जाता है। तो ये एकादश द्वार वाला जो नगर है किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा के दृष्टिकोण से शरीर क्या है वो यहां बताया गया। और अजस्य, यह आत्मा कैसा है? अज, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ तो शरीर का हुआ। अवक्र, जिसके स्वरूप में कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, नित्य पूर्ण है। और चेतसः, चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है। आत्मा एक ऊर्जा है जिससे यह शरीर भी जीवंत हो जाता है। अनुष्ठाय न शोचति, जब मनुष्य अपने को इस रूप में देखता है, आत्मा के रूप में, कि आत्मा का यह शरीर है, तो वो जो कुछ भी करता है वह कर्तव्य भाव से करता है, फल की इच्छा से नहीं करता। इसलिए कहा अनुष्ठाय न शोचति, कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करता। विमुक्तश्च विमुच्यते, और संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र को पार कर जाता है। एतद् वै तत्, यही वह आत्म स्वरूप है जिसके बारे में नचिकेता ने जानना चाहा था। दूसरे मंत्र में परमात्म तत्व के गुणों का एक एक करके वर्णन किया गया है। ओम हंसः शुचिषत् सुरंतरिक्षत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषत् वरसत् ऋतसत् व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत्। ये सब आत्मा के और वैश्विक स्तर पर परमात्मा के गुण हैं। हंसः, वह गति करने वाला है, एक शरीर को छोड़ता है फिर दूसरे को जाता है। शुचिषत्, वह पवित्र है। वरसत्, वह वरणीय है। अंतरिक्षसत्, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है। वेदिषत्, संपूर्ण पृथ्वी में रहता है। दुरोण सत, जो
यज्ञ वेदी है उसमें रहता है। नृषत, मनुष्य मात्र में उसका निवास है। वरसत, देवताओं में निवास है। ऋतसत, जो सत्य नियम है। सत्य के दो रूप होते हैं, एक तो सत्य है, जैसे इस समय अगर कोई पूछे कि क्या समय हुआ है, तो जो भी मान लीजिए अभी 11 बजे हैं, तो अब का सत्य है। लेकिन आधे घंटे बाद कोई पूछेगा तो 11:30 हो गए होंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अभी तो आप कह रहे थे 11 बजे हैं, थोड़ी देर में आप बदल गए, आप कह रहे हैं 11:30 बजे हैं। तो ये सत्य है जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ परिवर्तित होता रहता है। एक ऋत होता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सदा से होता रहा है। या ये कहें कि सूर्य जिस दिशा से उदय होता है उसे पूर्व कहा जाता है, ये ऋत है। उस ऋत का धारण करता वह परमात्मा है। व्योमजा, संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। अब्जा, जल में व्याप्त है। कैसा भी जल हो, चाहे गंगा का हो चाहे नाले का हो, सब प्रकार के जलों में। गोजा, सब इंद्रियों में। ऋतजा, जो सत्य नियम है, उस सब में उस परमात्मा का निवास है। अद्रिजा, सब पर्वतों में। ऋतम, सत्य में। बृहत, इस संपूर्ण व्यापक ब्रह्मांड में वह परमात्मा विराजमान है। तीसरा मंत्र है ओम ऊर्ध्वं प्राणम उन्नत्यै अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। योग में 10 प्राणों के नाम आते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। हमारे शरीर में ये प्राण रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। इनमें से 2 प्रमुख हैं। प्राण यानी जो हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, और अपान जो हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, प्रश्वास जिसे कहा जाता है। तो ये तो शब्दार्थ है। लेकिन जब हम दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, मध्य वामनमासीनम, जो मध्य में रहता है, तो मध्य में रहने वाले प्राण से इसका एक और अर्थ प्रकट होता है, और वो है हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। जो व्यक्ति जीवन में मौलिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है, भोजन, पानी, निवास, वस्त्र, मनोरंजन, तो उसका जीवन मूलाधार चक्र से नियंत्रित होता है। जैसे जैसे वह इन मूल आवश्यकताओं से उन्नत आवश्यकताओं तक, ज्ञान तक, चिंतन तक, वैराग्य तक, ध्यान तक, समाधि तक पहुंचता है, तैसे तैसे उसकी ऊर्जा उन्नत होती जाती है, ऊपर उठती जाती है, ऊपर के चक्रों तक पहुंचती है। तो जो मध्य चक्र है वह है अनहत, हृदय प्रदेश। तो यहां एक संकेत है कि हमारी जो ऊर्जा है, जैसे आत्मा का भी निवास स्थान हृदय प्रदेश में ही बताया गया है, तो हमारी ऊर्जा हृदय प्रदेश में निवास करती है मूलतः। लेकिन जब हम मौलिक आवश्यकताओं तक ही अपने को सीमित रखते हैं तो वो ऊर्जा निम्न गमन करने लगती है, और जब हम उन्नत आवश्यकताओं की तरफ बढ़ते हैं तो ये ऊर्जा ऊर्ध्व गमन करने लगती है। और जो व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, मनोरंजन और इसी से संबंधित अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहता है, उसकी आत्मा निम्न चक्र से शरीर त्यागती है। जब प्राणांत होता है तो निम्न चक्रों से उसकी आत्मा का बहिर्गमन होता है, बाहर जाती है। और जो उन्नत कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जो ऋषि, मुनि, कवि इन श्रेणियों में आते हैं, उनकी ऊर्जा फिर उन्नत चक्रों से गमन करती है,
और जिसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से बहिर्गमन करती है वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इन 3 मंत्रों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को और विस्तार से स्पष्ट किया गया है। आज के सत्र में अभी इतना ही।